तो गाइस अब तक हमने देखा तानजीरो, मित्सुरी और मियोचिरो ने मिलकर अपर मून 4 और 5 को हरा दिया और साथ ही साथ स्वॉर्डस्मिथ विलेज भी बच गया। पर अब नेजुको के पास सूरज में चलने की ताकत आ चुकी है, जिस वजह से मुजान का उसमें इंटरेस्ट जाग गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या मुजान नेजुको तक पहुंच पाएगा या फिर जेनित्सु बीच में आ जाएगा। तब यहाँ ओबुनाई और सनामी डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स के साथ मिलकर एक डीमन की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग एक कैसल के पास पहुँच जाते हैं और डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स उन्हें बताते हैं कि एक डीमन विलेजर्स को उठाकर वहाँ पर ला रहा है और वो अचानक से कहीं गायब हो रहे हैं, जिस वजह से उन्हें अभी तक इस बारे में कुछ पता नहीं चला है। तभी उन्हें एक डीमन दिखाई देता है जो कि एक लड़की को लेकर उसी कैसल की तरफ बढ़ रहा होता है। तब उस डीमन को भी एहसास हो जाता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स वाले वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिस वजह से वो कैसल के अंदर चला जाता है। तब डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स भी अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर डीमंस उन पर हमला कर देते हैं। पर ओबुनाई और सनाबी उन सभी डीमंस को मार डालते हैं और अपने साथियों को बाहर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें ये देखकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है कि सारे डीमंस ऐसे एक साथ काम कर रहे हैं। तब सनामी अपर फ्लोर पर चला जाता है और अपनी विंड ब्रीथिंग से बहुत सारे डीमंस को एक साथ मार डालता है। पर तभी वहाँ पर और ज्यादा डीमंस आने लगते हैं, जिन्हें ओबुनाई अपनी सरपेंट ब्रीथिंग से खत्म कर देता है। तब उस डीमन को भी एहसास हो जाता है कि उसके पीछे हाशिराज है, जिस वजह से वो छत पर चला जाता है और सनामी डीमंस को मारते हुए उनके पीछे जाने लगता है। पर वहाँ पर बहुत सारे डीमंस होते हैं, जिस वजह से ओबुनाई सनामी को आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद उन डीमंस को सरपेंट ब्रीथिंग से मारना स्टार्ट कर देता है। तब सनामी उन डीमंस का पीछा करते हुए टॉप पर पहुंच जाता है, जहाँ पर और भी डीमंस उस पर हमला कर देते हैं। पर वो अपनी विंड ब्रीथिंग से वहाँ पर खून की बारिश कर देता है। तब वो डीमन खुद को बचाने के लिए उस लड़की को नीचे फेंक देता है, जिससे ओबुनाई बचा लेता है। तब सनामी और ओबुनाई उस डीमन का पीछा करने लगते हैं, पर वो डीमन छत से नीचे कूद जाता है और सनामी और ओबुनाई भी उसके पीछे पीछे कूद जाते हैं। तब उन्हें पहली बार इन्फिनिटी कैसल के दर्शन होते हैं, जिस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता और देखते ही देखते वो इन्फिनिटी कैसल अचानक से गायब हो जाता है, जिस वजह से वो डीमन भी बच जाता है। तब कनाओ अपने मिशन से वापस आके शिनोबू से मिलने चली जाती है, जहाँ शिनोबू उसे स्वॉर्डस्मिथ विलेज की कहानी के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि नेजुको ने सूरज में चलना सीख लिया है, जिस वजह से मुजान और बाकी डीमंस उसके पीछे आ सकते हैं, क्योंकि नेजुको की मदद से मुजान सूरज में चलने की पावर को हासिल कर सकता है। तब शिनोबू हाशिरा मीटिंग के लिए जाने लगती है और अपनी एब्सेंस में कनाओ को नेजुको को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है। तब यहाँ पर गोटो तानजीरो से मिलने आया होता है, जहाँ तानजीरो को पता चलता है कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज वाले लोग नए बेस पर जा रहे हैं और डीमन स्लेयर कॉर्प्स ने ऐसे बहुत सारे विलेजेस को पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर कोई भी डीमन किसी विलेज पर हमला कर देता है तो स्वॉर्डस्मिथ विलेज को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस वजह से उन्होंने इसका पहले से ही इंतजाम किया होता है। क्योंकि अगर स्वॉर्डस्मिथ विलेज वाले लोग खत्म हो जाएंगे तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को भी हथियार नहीं मिलेंगे। तब गोटो तानजीरो से उसकी बहन के बारे में पूछने लगता है और तानजीरो से बताता है कि अभी लेडी तमाओ ये चेक कर रही है कि क्या नेजुको एक डीमन के तौर पर इवॉल्व हो रही है या फिर दोबारा से ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, जिसे सुनकर गोटो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तमाओ के बारे में पता ही नहीं होता। तब तानजीरो किसी तरह बात को पलट देता है और गोटो उसे बताता है कि उसकी बहन की नई पावर की वजह से सारे डीमन स्लेयर कॉर्प हाई अलर्ट पर है और सभी हाशिराज इसको लेकर मीटिंग कर रहे हैं। तब हम यहाँ पर हाशिरा मीटिंग को देखते हैं, जहाँ सनामी और ओबुनाई भी अपने मिशन से वापस आ चुके होते हैं और सनामी इस चीज को लेकर जेलस हो रहा होता है कि आखिरकार उसे अपर डीमन के साथ लड़ने का मौका क्यों नहीं मिल पा रहा है। तब ओबुनाई मित्सुरी और मियोचिरो से उनका हालचाल पूछता है और मित्सुरी मन ही मन ये सोचकर मुस्कुरा रही होती है कि ओबुनाई को उसकी कितनी ज्यादा चिंता है। तब वो सभी लोग मास्टर उबुशाकी का इंतजार कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर उनकी बीवी अमाने आ जाती है, जो कि सबको बताती है कि मास्टर की तबीयत काफी खराब है, जिस वजह से वो उनके सामने नहीं आ सकते। तब सभी लोग ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं और उनकी लंबी उम्र की दुआ करने लगते हैं। तब लेडी अमाने सबको बताती हैं कि अब नेजुको की नई पावर की वजह से मुजान और डीमंस उसे ढूंढते हुए आ सकते हैं, जिससे कि बहुत बड़ी लड़ाई स्टार्ट हो सकती है। तब लेडी अमाने मित्सुरी और मियोचिरो से उनके डीमन स्लेयर मार्क के बारे में पूछने लगती हैं और उन्हें एक्टिवेट करने की कंडीशंस के बारे में बताने के लिए कहती हैं। तब सभी लोग डीमन स्लेयर मार्क के बारे में सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी इसके बारे में पहले नहीं सुना होता। तब लेडी अमाने सबको बताती है कि जब फर्स्ट ब्रीथिंग यूजर योरिची ने मुजान को लगभग हरा ही दिया था, तब उस पर और उसके साथियों पर डीमन स्लेयर मार्क अपने आप अपीयर हो गया था, जिससे कि वो काफी ताकतवर बन गए। और डीमन स्लेयर मेंबर्स को इसके बारे में इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि काफी टाइम तक लोगों ने उस मार्क को पाने के लिए
काफी सारी यातनाएं सही थी, पर फिर भी वो मार्क अपीयर नहीं हुआ और ऊपर से उस मार्क के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन को भी नहीं बांटा गया। बस एक ही चीज सबको बताई गई थी कि जब भी किसी एक के ऊपर वो डीमन स्लेयर मार्क आता है तो उसके साथ जो जो लोग होते हैं धीरे धीरे उनके ऊपर भी वो मार्क आना स्टार्ट हो जाता है। और ये बात योरिची ने अपनी बुक में लिखी है। तब लेडी अमाने सबको ये भी बताती है कि इस टाइम जिस पर्सन के ऊपर सबसे पहले वो मार्क आया है वो तो इस टाइम हाशिरा भी नहीं है और उसका नाम तानजीरो है, पर उसे भी नहीं पता है कि ये मार्क को एक्टिवेट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, जिस वजह से मित्सुरी और मियोचिरो ही हैं जो इस मार्क को एक्टिवेट करने की टेक्निक बता सकते हैं। तब मित्सुरी अपनी लड़ाई को एक्सप्लेन करने लगती है, पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और सभी लोग उसे अजीब तरीके से घूरना स्टार्ट कर देते हैं। तब मियोचिरो सबको बताता है कि उसे नहीं पता कि वो मार्क कैसे एक्टिवेट हुआ है, पर वो उन चीजों को बता सकता है जो कि उसके साथ बैटल में हुई थी। तब वो सबको बताता है कि लड़ाई के दौरान उसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, जिस वजह से उसकी हार्ट रेट 200 पर मिनट हो गई थी और ऊपर से उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी 39 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। तो इसलिए उसे लगता है कि अगर कोई इन कंडीशंस में जिंदा रह सकता है तो वो डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट कर सकता है। तब सनामी को ये सब कुछ काफी ज्यादा सिंपल लग रहा होता है, जिस वजह से गियो उसकी सिंपल सोच का मजाक उड़ाने लगता है। तब सभी लोग मार्क को एक्टिवेट करने की तैयारी के बारे में सोचने लगते हैं और लेडी अमाने भी सबको मार्क के बारे में एक और चीज बताती है जिसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं बताया जाता। तब लेडी अमाने के जाने के बाद गियो भी वहाँ से जाने लगता है, पर सनामी उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें आगे का प्लान डिस्कस करना होता है, पर गियो इसके लिए मना कर देता है और उन्हें बताता है कि वो उनमें से एक नहीं है, जिससे कि सनामी को गुस्सा आ जाता है और वो गियो पर हमला करने लगता है। पर तभी गियो में एक क्लैप करता है जिससे कि सभी को उसका ऑरा महसूस होने लगता है और वो सबको आराम से बैठने के लिए कहता है। तब यहाँ गोटो आयोई और बाकी लड़कियों के बारे में पूछने लगता है और तानजीरो उसे बताता है कि वो सभी लोग नेजुको के साथ खेल रहे हैं, जिससे कि नेजुको धीरे धीरे बोलना सीख रही है। तब जेनित्सु भी अपने मिशन से वापस आ जाता है जहाँ सारी लड़कियाँ जेनित्सु का स्वागत करती हैं और जेनित्सु उन्हें अपने मिशन के बारे में बताने लगता है। तब नेजुको भी जेनित्सु का स्वागत करती है और नेजुको को बोलता हुआ देखकर जेनित्सु की आंखें फट जाती है और वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। तब नेजुको जेनित्सु को इनोसुके कहने लगती है, जिससे कि जेनित्सु इनोसुके को मारने की बातें करने लगता है और तब हमें पता लगता है कि नेजुको इनोसुके का नाम इसलिए ले रही थी क्योंकि इनोसुके उसे बार बार अपना नाम सिखा रहा था। तब हैगा नेजुका तानजीरो से मिलने आ जाता है, पर पिछली लड़ाई की वजह से अभी भी उसकी हालत काफी ज्यादा पतली होती है। तब हैगा नेजुका तानजीरो को उसकी तलवार देता है जिसके ऊपर रेंगुकू का स्वॉर्ड गार्ड भी लगा होता है और तानजीरो ये देखकर बहुत खुश होता है। तब तानजीरो उस तलवार को बाहर निकाल लेता है और देखता है कि उस तलवार के ऊपर स्ले लिखा हुआ है। तब हैगा नेजुका उसे बताता है कि वो तलवार काफी ज्यादा कमाल के मटेरियल से बनी है, जिसका मतलब उसे यूज करने वाला बहुत ज्यादा ताकतवर स्वॉर्ड्समैन था और जो इसके ऊपर स्ले लिखा गया है उसका मतलब डीमंस को स्ले करना है। और क्योंकि पहले रैंकिंग सिस्टम नहीं होता था तो सिर्फ हाशिरास की तलवारों पर ही ऐसे वर्ड्स लिखे जाते थे। तो तानजीरो हैगा नेजुका से पूछने लगता है कि लास्ट टाइम जब उसने इस तलवार को यूज किया था तब तो उसने ऐसे किसी वर्ड को देखा ही नहीं था, जिसे सुनकर हैगा नेजुका को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उस टाइम उसने तलवार को पूरी तरह ठीक नहीं किया होता है और मियोचिरो उससे वो तलवार छीन कर ले आया होता है, जिस वजह से हैगा नेजुका तानजीरो को डांटना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से तानजीरो अपनी गलती को मानने लगता है और हैगा नेजुका उसे पूरी जिंदगी के लिए उसे उसके लिए डांगो लाने के लिए कहता है। तब हैगा नेजुका वहाँ से चला जाता है और गेन्या तानजीरो को शोर मचाने से मना करने लगता है, पर तभी इनोसुके खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है और सबको बताता है कि हाशिरास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें सभी लोग ताकतवर होंगे। तब हमें हाशिरास की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर वो सभी लोग हाशिरा ट्रेनिंग की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जिसमें वो सभी लोगों को ट्रेन करने के बारे में सोचते हैं क्योंकि अब बहुत जल्दी मुजान के साथ लड़ाई स्टार्ट होने वाली होती है। तो इसलिए वो चाह रहे होते हैं कि अब डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सभी मेंबर्स ताकतवर बन जाएं, जिस पर सारे हाशिरास एग्री करते हैं, पर गियो अभी भी वहाँ पर नहीं होता। तब यहाँ जेनेत्सु ट्रेनिंग को लेकर शिकायत करने लगता है और तानजीरो से बताता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिससे कि जेनेत्सु को गुस्सा आ जाता है और वो तानजीरो को खाना स्टार्ट कर देता है। तो तानजीरो जेनेत्सु को थैंक यू कहता है और उसे बताता है कि उसकी वजह से ही वो लड़ाई के दौरान थंडर ब्रीथिंग का यूज कर पाया, जिससे कि वो अपर डीमन 4 को हरा पाया है, जिसे सुनकर जेनेत्सु बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी ट्रेनिंग करने चला जाता है। तब हम यहाँ पर टेंगन को देखते हैं जो कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स को ट्रेनिंग करवाने आया होता है और उसने भगा कर डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स की बुरी हालत कर दी होती है। तब हिनात्सुरु टेंगन को सब पर सख्ती करने से मना करती है, पर टेंगन उसे समझाता है कि अगर वो इन सभी को ऐसे ही आगे भेज देगा तो ये लोग आगे
जाकर बहुत बुरी तरह मार खाएंगे। तब सुमा बाकी सबकी ट्रेनिंग के बारे में पूछने लगती है और टेंगन सबको बताता है कि उसकी ट्रेनिंग के बाद म्यूचिरो के साथ हाई स्पीड मूवमेंट ट्रेनिंग होगी, उसके बाद मित्सुरी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ओबनोए के साथ स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग होगी, उसके बाद सनामी के साथ स्ट्राइकिंग ट्रेनिंग होगी और सबसे लास्ट में ग्यूमे के साथ मसल स्ट्रेंथन ट्रेनिंग होगी। तब यहाँ तांजीरो का क्रो उसके लिए मास्टर का एक लेटर लाया होता है जिससे कि उसे पता चलता है कि गियू हाशिया ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो लेडी अमाने मास्टर को बताती हैं कि सभी ने अपनी अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया है और वो सभी लोग मुजान को हराने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिस वजह से मास्टर लेडी अमाने को थैंक यू कहते हैं। तब हम यहाँ पर तमाओ को देखते हैं जिससे मिलने मास्टर का क्रू वहाँ पर आ जाता है और तमाओ ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि योशिरो की प्रोटेक्शन के बावजूद भी उस क्रू ने उन्हें वहाँ पर ढूंढ लिया है। तब मास्टर का क्रू उसे समझाता है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो वहाँ पर बस उसे डीमन स्लेयर कॉर्प में इनवाइट करने आया है ताकि वो और शिनोबु मिलकर नेजुको की ट्रांसफॉर्मेशन पर स्टडी कर सके जिससे कि मुजान को हराया जा सके। तब ये सुनते ही तमाओ डर जाती है क्योंकि ऐसे डीमंस का डीमन स्लेयर कॉर्प में जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो योशिरो को भी एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, जिस वजह से वो तमाओ से मिलने आ जाता है और उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है, पर तमाओ इस चीज से मना कर देती है और उसे समझाती है कि अब नेजुको के सूरज में चलने की पावर को हासिल करने के बाद बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है, तो इसलिए अब उन्हें भी इसमें अपना योगदान देना ही पड़ेगा, जिस वजह से अब वो लोग डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर्स जा रहे हैं। तब यहाँ तांजीरो मास्टर का भेजा हुआ लेटर पढ़ता है जहाँ पर मास्टर उसे बताते हैं कि इस टाइम सभी को साथ रहना चाहिए ताकि मुजान को हराया जा सके। तो इसलिए अब तांजीरो को ग्यू को मनाना पड़ेगा ताकि वो हाशिया ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सके। तब अगले दिन तांजीरो ग्यू से मिलने जाने लगता है और आयोई से पूछता है कि अगर एक पर्सन हमेशा अकेला रहा हो तो उसे ये यकीन कैसे दिलाया जाए कि वो अकेला नहीं है। तब आयोई उसे बताती है कि उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता है और अगर वो उसकी जगह होती तो वो खुद भी अकेला रहना चाहती। तब आयोई तांजीरो को राइस बॉल्स देती है ताकि वो उन्हें उस पर्सन के साथ शेयर कर सके। तब तांजीरो ग्यू से मिलने चला जाता है और उसके बिना इजाजत के ही उसके रूम में घुस जाता है जिससे कि ग्यू हैरान हो जाता है। तब तांजीरो ग्यू को हाशिया ट्रेनिंग के बारे में बताता है और उसे बताता है कि वो एक हफ्ते में उस ट्रेनिंग को ज्वाइन करेगा, जिस वजह से वो चाहता है कि वो ग्यू के साथ ट्रेनिंग करे। तब ग्यू इसके लिए मना कर देता है। तब तांजीरो ग्यू से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो गुस्से में है। तब ग्यू से बताता है कि उसे तांजीरो पर गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो वाटर ब्रीथिंग को मास्टर नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे सीख कर वाटर हाशिरा बनना चाहिए। तब तांजीरो उसे बताता है कि उसने उरुकुडाकी से इसके बारे में पहले से ही बातचीत कर ली है। तब ग्यू उसे बताता है कि इस टाइम कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है, तो इसलिए वो चाहता था कि वो एक वाटर हाशिरा बने। तो तांजीरो को ये काफी अजीब लगता है कि ग्यू अपने आप को वाटर हाशिरा क्यों नहीं मान रहा है। तब ग्यू वहाँ से चला जाता है और तांजीरो उसका वेट करने लगता है। तब तांजीरो हर जगह ग्यू का पीछा करने लगता है जिससे कि ग्यू पागल हो जाता है और ये बताने के लिए तैयार हो जाता है कि आखिरकार वो वाटर हाशिरा कैसे नहीं है। तब ग्यू तांजीरो को बताता है कि वो उस फाइनल सिलेक्शन में पास नहीं हुआ था जिसे पास करके लोग डीमन स्लेयर बनते हैं, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर एक लड़का था जिसकी फैमिली को उसकी फैमिली की तरह ही किसी डीमन ने मार दिया था और उसका नाम साबितो था, जो कि बिल्कुल सेम उम्र के थे और उरुकुडाकी के साथ ट्रेनिंग करने की वजह से वो लोग अच्छे दोस्त बन गए थे। और उस सिलेक्शन के दौरान उसने सारे डीमंस को अकेले ही मार डाला, पर आखिर में वो खुद मारा गया, जिस वजह से उसके अलावा बाकी सभी लोग पास हो गए। और ऊपर से जब ग्यू पहले डीमन के अटैक से घायल हो गया तब साबितो ही था जिसने उसे बचाया था और जैसे ही उसे होश आया तब उसे पता चला कि वो पास हो चुका है, जिस वजह से वो खुद को अब तक हाशिरा नहीं मानता है और वो बाकी हाशिरास के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए अब वो चाहता है कि तांजीरो अब किसी और से ट्रेनिंग ले ले और उसे इस बात पर पूरा यकीन है कि उस पर मार्क कभी नहीं आने वाला। तब तांजीरो को ग्यू का दर्द समझ में आ जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि जब कोई किसी को बचाते हुए मरता है तो उन्हें लगता है कि उस टाइम उसकी जगह उन्हें मर जाना चाहिए था। और ऊपर से साबितो ने ही तांजीरो को ट्रेन किया है, जिस वजह से उसे पता है कि साबितो कितना अच्छा डीमन स्लेयर बन सकता था और इसी वजह से ग्यू भी बहुत ज्यादा दुखी है। तब तांजीरो को रेंगुकू याद आ जाता है क्योंकि रेंगुकू भी उसे बचाते हुए मर गया था और उसे भी यही लगता था कि अगर रेंगुकू अब तक जिंदा होता तो वो अब तक मुजान को हरा भी चुका होता। पर इनोसुके ने उसे समझाया था कि रेंगुकू ने उस पर विश्वास किया है, तो इसलिए अगर वो इस बात का दुख मनाएगा कि रेंगुकू उसे बचाते हुए क्यों मरा है तो वो रेंगुकू की मौत की बेइज्जती होगी। और ऊपर से ग्यू ने भी हाशिरा बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो इसलिए वो ऐसे पीछे नहीं हट सकता।
तब तांजीरो ग्यू से एक सवाल पूछता है कि क्या वो साबितो की विल को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, जिसके लिए साबितो ने उसके ऊपर भरोसा किया है। तब ये सुनते ही ग्यू को साबितो का चांटा याद आ जाता है, क्योंकि ग्यू ने पहले भी मरने की कोशिश की होती है, क्योंकि उसे पहले भी लग रहा होता है कि उसकी बहन की जगह उसे मर जाना चाहिए था। तब साबितो उसे समझाता है कि उसकी बहन ने उसे बचाते हुए अपनी जान दी है, तो अगर वो ये सब कुछ सोचेगा तो ये उसकी बहन की बेइज्जती होगी, तो इसलिए उसे जीना होगा ताकि वो उस फ्यूचर के लिए जी सके जिसके लिए उसकी बहन मरी है। तब ग्यू को सब कुछ याद आ जाता है, जिस वजह से वो अपनी बहन सुताको और साबितो को याद करने लगता है और अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगता है। तब ग्यू को चुप देखकर तांजीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो उसे खाने के लिए चैलेंज करता है और ग्यू भी इस चीज के लिए मान जाता है। तब ग्यू हाशिरा ट्रेनिंग के लिए मान जाता है और यहाँ कनाओ शिनोबू से मिलने चली जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या वो स्टोन हाशिया की ट्रेनिंग के बाद उसके साथ ट्रेनिंग कर सकती है। तब शिनोबू से बताती है कि वो हाशिया ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, पर कनाओ फिर भी उसके साथ अपनी ट्रेनिंग को करने की इच्छा जाहिर करने लगती है, जिसे सुनकर शिनोबू खुश होती है और ये डिसाइड करती है कि अब वो कनाओ को ये बताएगी कि उनकी बड़ी बहन कनाई को किस डीमन ने मारा है। तब यहाँ पर टेंगेन सबको ट्रेनिंग करवा रहा होता है और ट्रेनिंग की वजह से सबका बुरा हाल हो चुका होता है और सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि अगर वो इस हेल से निकल भी जाएंगे तो भी अगला हेल उनका इंतजार कर रहा है। तब तांजीरो भी उस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने आ जाता है, जिसे देखकर टेंगन खुश हो जाता है। तब तांजीरो अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है और उसे ट्रेनिंग करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब टेंगन की बीवियां भी तांजीरो को देखकर काफी खुश हो जाती है और टेंगन सभी को अच्छे से खाना खाने के लिए कहता है और धमकी देता है कि अगर कोई खाने को पूरा खत्म नहीं करेगा तो उसे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तब यहाँ रात को डीमन स्लेयर कॉर्प्स के कुछ मेंबर्स रखवाली कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक से एक लड़का गायब हो जाता है, जिससे कि दूसरे वाला बहुत ज्यादा डर जाता है, पर पहले वाला लड़का उसके साथ प्रैंक कर रहा होता है। तभी हम वहाँ पर नाकिमे की आंख को देखते हैं, जो कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स पर नजर रख रही होती है। तब अगले दिन टेंगन की ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है और तांजीरो पागलों की तरह ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि सभी को एहसास हो जाता है कि एक अपर मून के साथ लड़ने के लिए उन्हें वैसे स्टेमिना की जरूरत है। तब वो सभी लोग तांजीरो से अपर मून के बारे में पूछने लगते हैं और जैसे ही तांजीरो अपनी लड़ाई के बारे में बताता है वैसे ही सभी लोग डर जाते हैं। तब यहाँ ओबुनाई और सनामी ट्रेनिंग के बाद एक दूसरे से मिलने आ जाते हैं और इन्फिनिटी कैसल के बारे में बात करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी वैसा कुछ नहीं देखा होता, जिस वजह से वो सोचने लगते हैं कि शायद वो जगह डीमंस के छुपने की जगह है। तब वो लोग ये डिस्कस करते हैं कि उनका डीमन स्लेयर कॉर्प्स के साथ ट्रेनिंग करने का कोई फायदा नहीं है, जिस वजह से वो दोनों ट्रेनिंग के बाद एक साथ ट्रेनिंग करेंगे। तब रात को टेंगन की बीवियां तांजीरो को उन्हें एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में बचाने के लिए थैंक यू कहती हैं और वो तांजीरो से ये रिक्वेस्ट करती हैं कि उसे टेंगन की जगह मुजान को हराना होगा, क्योंकि तभी टेंगन को अपने रिटायरमेंट के डिसीजन पर रिग्रेट नहीं होगा। तब टेंगन सभी को माउंटेन पर चलने के लिए कहता है ताकि वो रात में लड़ाई कर सके, क्योंकि डीमंस हमेशा रात को निकलते हैं, तो इसलिए उन्हें रात में उनसे लड़ने की आदत डालनी होगी। तब टेंगन सभी को उसे हराने का चैलेंज देता है और उन्हें साथ ही साथ अपने साथियों को बचाने के लिए कहता है। तब वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और टेंगन एक एक करके डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। तब तांजीरो भी अपने स्मेल के जरिए टेंगन का पता नहीं लगा पा रहा होता और देखते देखते वहाँ पर कुछ ही लोग बचते हैं। तब डीमन स्लेयर कॉर्प का एक मेंबर डरने लगता है और टेंगन उसे बेहोश कर देता है। तब तांजीरो सभी को साथ में रहने के लिए कहता है, क्योंकि तभी वो लोग टेंगन के हमले को रोक पाएंगे। तब जैसे ही डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स तांजीरो की तरफ बढ़ने लगते हैं, वैसे ही टेंगन उन पर हमला कर देता है, पर तांजीरो उसके हमले को रोक देता है और उन दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि तांजीरो टेंगन को कांटे की टक्कर दे रहा होता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि उनके और तांजीरो के बीच लेवल्स का कितना ज्यादा डिफरेंस है। तब तांजीरो को लड़ता हुआ देखकर उनमें भी जोश आ जाता है और टेंगन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि तांजीरो अब और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। तब बाकी लोग भी टेंगन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी हिम्मत को देखकर टेंगन और भी ज्यादा खुश हो जाता है, पर वो लोग टेंगन के आगे जीत ही नहीं पाते। तब सभी लोग हारने के बाद उदास होते हैं, पर वो टेंगन को बताते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि तांजीरो और हाशिराज मिलकर मुजान को जरूर हराएंगे और जब ऐसा होगा तो वो लोग उस टाइम उनका समर्थन जरूर करेंगे, तो इसलिए अब वो लोग अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे। तब सभी लोग पूरी मोटिवेशन के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से टेंगन तांजीरो को अगली हाशिरा ट्रेनिंग पर जाने के लिए कहता है और तांजीरो को मुजान को मारने के लिए कहता है। तब तांजीरो वहाँ से म्योचिरो की ट्रेनिंग में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि म्योचिरो ने सबको
सबको हरा दिया होता है और वो सबको समझा रहा होता है कि अगर वो इसी तरह लड़ते रहे तो वो डीमंस के हाथों चुटकियों में ही मारे जाएंगे। तब म्योचिरो सबको फिर से खड़े होने के लिए कहता है और उन्हें तब तक रुकने से मना करता है जब तक वो बुरी तरह मर नहीं चाहते और उनकी फिर से धुलाई करना स्टार्ट कर देता है। तब म्योचिरो तांजीरो को देखकर बहुत खुश होता है और यहाँ ट्रेनिंग के बाद म्योचिरो का क्रू सभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स की बहुत बेइज्जती कर रही होती है। तब म्योचिरो तांजीरो को अपने साथ ले जाता है जहाँ तांजीरो कानामोरू को देखता है जिसे म्योचिरो ने अपनी तलवार बनाने के लिए रखा होता है ताकि लड़ाई के दौरान उसकी तलवारें अच्छी कंडीशन में रहें। तब म्योचिरो ट्रेनिंग के दौरान सबको फिर से समझाता है कि चाहे वो 9 बार जीत भी जाएंगे और एक बार हार जाएंगे तब भी वो उस एक बारी में अपनी जान गंवा देंगे, जिसका मतलब उनका 9 बार जीतना बेकार जाएगा। तो इसलिए उन्हें अपने हर स्किल को अच्छे से सीखना चाहिए। तब सभी लोग तांजीरो से म्योचिरो की ट्रेनिंग को थोड़ा आराम से करवाने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो तांजीरो उन्हें बताता है कि म्योचिरो तो पहले से ही काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है जिससे कि वो डिप्रेस हो जाते हैं। तब म्योचिरो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर नाकिमे ने बहुत सारी आंखों को डीमन स्लेयर कॉर्प्स पर नजर रखने के लिए भेजा होता है। तब यहाँ सानामी और ओबुनाई एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और म्योचिरो भी वहाँ पर ट्रेनिंग करने चला जाता है क्योंकि उसे भी हाशिया ट्रेनिंग से कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता। तब सनामी और ओबुनाई दोनों म्योचिरो के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन तीनों में काफी तगड़ी लड़ाई होती है। तब ट्रेनिंग के बाद म्योचिरो सबको बताता है कि तांजीरो उसकी जगह पर आ चुका है और जब तक वो ओबुनाई के पास जाएगा तब तक वो पूरी तरह से ठीक हो चुका होगा। तब ओबुनाई डिसाइड करता है कि वो तांजीरो को अपनी पूरी ताकत के साथ सिखाएगा और सनामी ये डिसाइड करता है कि वो तांजीरो को ये एहसास दिलाकर रहेगा कि वो हाशिया के लेवल से कितना ज्यादा पीछे है। तब अगले दिन म्योचिरो डीमन स्लेयर कॉर्प्स की बहुत अच्छे से धुलाई करता है और वुडन स्वॉर्ड के बदले असली स्वॉर्ड को लाने के लिए कहता है। तब उसका ओपोनेंट पूरी तरह से डर जाता है और वो इसके लिए म्योचिरो से माफी मांगने लगता है क्योंकि वो म्योचिरो की तरह ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा होता। तब म्योचिरो से बताता है कि वो अपनी स्पीड से अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा है पर डीमंस के साथ लड़ने के लिए इतना काफी नहीं है और वो चाहता है कि यहाँ पर कोई भी डीमंस के साथ लड़ते हुए मरे ना। तब कुछ और दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और तांजीरो और म्योचिरो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ तांजीरो म्योचिरो को कड़ी टक्कर दे रहा होता है और उसके बॉडी पार्ट्स भी अच्छे से काम कर रहे होते हैं जिसे सुनकर तांजीरो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो तो सिर्फ 5 दिनों तक ही उसके पास होता है। तब बाकी सभी लोग भी वहाँ से जाने की बात करने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी 2 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके होते हैं और म्योचिरो उन्हें इससे मना कर देता है। तब तांजीरो म्योचिरो को प्लेन उड़ाने का कंपटीशन करने के लिए कहता है क्योंकि म्योचिरो को ये सब कुछ बहुत पसंद होता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो जीतेगा तो म्योचिरो सबकी ट्रेनिंग को थोड़ा आसान कर देगा, जिसे सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और हम देखते हैं पहली बारी में ही म्योचिरो जीत जाता है। तो तांजीरो बार बार जीतने की कोशिश कर रहा होता है पर वो हर बार हार जाता है। तब बाकी सभी लोग भी म्योचिरो को चैलेंज करने के लिए पेपर प्लेन्स बना लेते हैं और वो सभी लोग मिलकर उन पेपर प्लेन्स को उड़ाने लगते हैं जिससे कि सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि तांजीरो ने नेजुको को उरोकोडाकी के पास छोड़ा होता है जिस वजह से उसे विश्वास होता है कि नेजुको बिल्कुल सेफ रहेगा और वो अच्छे से अपनी ट्रेनिंग को कर पाएगा। तब तांजीरो मित्सुरी के पास चला जाता है जहाँ मित्सुरी उसे पैनकेक्स खिलाती है। तब मित्सुरी अपने हाथों से तांजीरो को पैनकेक्स खिलाती है और तांजीरो को बैले ड्रेस पहनने के लिए दे देती है। तब तांजीरो के अलावा बाकी सभी लोग ड्रेस को पहनकर शर्मा रहे होते हैं और मित्सुरी सभी को स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करना स्टार्ट करवा देती है ताकि उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो सके। तब मित्सुरी एक बंदे को स्ट्रेचिंग करवाती है जिसके बाद उसका बुरा हाल हो जाता है और तांजीरो भी उसे देखकर डरने लगता है। तब मित्सुरी तांजीरो के साथ भी वैसा ही करती है और कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद तांजीरो ओबुनाई के पास चले जाता है जहाँ पर ओबुनाई पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है और वो तांजीरो को देखते ही उसे मार डालना चाह रहा होता है क्योंकि कुछ दिन पहले ओबुनाई को मित्सुरी का लेटर मिला होता है जहाँ पर मित्सुरी ने तांजीरो की तारीफ की होती है जिससे कि ओबुनाई बहुत ज्यादा चलने लगता है। पर तांजीरो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ओबुनाई उसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता है। तब ओबुनाई उसे ट्रेनिंग की जगह पर ले जाता है जहाँ पर ओबुनाई ने सारे डीमन स्लेयर के मेंबर्स को बांध रखा होता है और तांजीरो को उन सभी को बचाते हुए अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करने के लिए कहता है। तब तांजीरो ये पूछने लगता है कि आखिरकार इन सभी को ये सजा क्यों मिली है और ओबुनाई तांजीरो को बताता है कि वो सभी लोग ना तो अच्छे से सीख रहे थे और ना ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे जिस वजह से उन्हें ये सजा मिली है। तब ओबुनाई तांजीरो को एक बार तलवार को स्विंग करके दिखाता है और तांजीरो को भी वैसे ही करने के लिए कहता है पर तांजीरो हेजिटेट कर रहा होता है क्योंकि उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स पर दया आ रही होती है पर वो फिर भी किसी तरह तलवार को स्विंग कर देता है। तब ओबुनाई को इसमें मजा नहीं आ रहा होता जिस वजह से वो तांजीरो को उसके साथ लड़ने के लिए कहता है पर इतने सारे लोगों के वहाँ पर होने की वजह से तांजीरो ओबुनाई पर अटैक नहीं कर पा रहा होता और ओबुनाई
उसकी धुलाई करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि तांजीरो को समझ में आ जाता है कि उसे कॉप्स के मेंबर्स को ध्यान रखकर ओबुनाई पर हमला करना होगा। तब ओबुनाई बार बार तांजीरो को जख्मी कर रहा होता है और उसकी तलवारबाजी को देखकर तांजीरो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसकी तलवार सांप की तरह कैसे बेंड हो रही है। तब तांजीरो अकेले ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो जल्द से जल्द उस ट्रेनिंग को क्लियर कर सके। पर हम देखते हैं जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तांजीरो को और भी ज्यादा चोटें लगती जाती हैं और वो कॉप्स के मेंबर्स की वजह से ओबुनाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा होता। तब चौथे दिन तांजीरो कॉप्स के मेंबर्स को ट्रीज की तरह समझने लगता है, जिस वजह से वो ओबुनाई को कड़ी टक्कर देना स्टार्ट कर देता है और उसके हमले से बचते हुए उसके कपड़े पर एक कट लगाने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। और तांजीरो के जाने से पहले वो तांजीरो को मित्सुरी से दूर रहने के लिए कहता है। तो तांजीरो सनामी के पास जाने लगता है, पर अचानक से रास्ते में उसके सामने जेनित्सु आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। तब तांजीरो को पता चलता है कि जेनित्सु अपनी ट्रेनिंग से बचकर भाग के आया है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी जिंदगी खतरे में है, जिस वजह से वो तांजीरो से मदद मांगने लगता है। पर तभी सनामी आकर उसे पकड़ लेता है और उसे चॉइस करने के लिए कहता है कि या तो वो ट्रेनिंग पर वापस आ जाए या फिर उसके हाथों मारा जाए, जिसके लिए जेनित्सु मना करने लगता है और सनामी गुस्से में आकर उसे बेहोश कर देता है। तब सनामी तांजीरो को जेनित्सु को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहता है। तब तांजीरो सनामी को बताता है कि वो उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, पर सनामी उसे ज्यादा फ्रेंडली होने से मना करता है, क्योंकि उसने अभी भी तांजीरो को डीमन स्लेयर कॉर्प के मेंबर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया होता। तब तांजीरो भी उसे बताता है कि वो भी उससे नफरत करता है, क्योंकि उसने नेजुको पर हमला किया था, जिसे सुनकर सनामी को गुस्सा आ जाता है। तब सनामी ट्रेनिंग में सबकी बैंड बजाना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि तांजीरो को समझ में आ जाता है कि जेनित्सु आखिरकार उस ट्रेनिंग से क्यों भागना चाहता था। और ऊपर से तांजीरो को लगने लगता है कि सनामी से ट्रेनिंग से अच्छी तो ओबुनाई की ट्रेनिंग थी, क्योंकि ओबुनाई कम से कम उसे रेस्ट करने का मौका तो दे रहा था। तब शाम तक तांजीरो का बुरा हाल हो चुका होता है और तभी उसे गैन्या की आवाज सुनाई देती है। तब गैन्या सनामी को उसका बड़ा भाई बुला रहा होता है, पर सनामी उसे बताता है कि उसका कोई छोटा भाई नहीं है, तो इसलिए अगर वो ऐसी बकवास करेगा तो वो उसे मार डालेगा। तब सनामी गैन्या को डीमन स्लेयर कॉर्प से दफा हो जाने के लिए कहता है, क्योंकि गैन्या किसी भी ब्रीथिंग टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। तब गैन्या उसे बताता है कि उसने लड़ाई में बहुत मेहनत की है और ऊपर से उसने डीमंस को भी खाया है, जिसे सुनकर सनामी पागल हो जाता है और उसका गुस्सा तांजीरो और गैन्या दोनों को महसूस होने लगता है। तब सनामी गैन्या पर हमला कर देता है, पर तांजीरो उसे बचा लेता है और जैसे सबको बाहर एहसास होता है कि सनामी फिर से गुस्से में आ चुका है, वैसे वो सभी लोग मरने का नाटक करने लगते हैं। तो तांजीरो सनामी को गैन्या को मारने से मना करता है और सनामी इसके बदले में गैन्या को डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ने के लिए कहता है, पर तांजीरो इस चीज से मना कर देता है और सनामी को समझाता है कि अगर वो उसका बड़ा भाई नहीं है तो गैन्या के डिसीजन में भी उसका कोई लेना देना नहीं है, और अगर वो फिर भी नहीं रुकेगा तो तांजीरो उसका खुद सामना करेगा, जिस वजह से सनामी तांजीरो पर हमला कर देता है। पर तांजीरो उसके हमले को रोक देता है और उसे एक जोरदार लात मारता है। तो तांजीरो जेनित्सु को गैन्या को वहाँ से भगाने के लिए कहता है और जेनित्सु सनामी के सामने तांजीरो को उसका नाम लेने से मना करता है। तो गैन्या तांजीरो और सनामी की लड़ाई को रोकने की कोशिश करने लगता है और जेनित्सु गैन्या को लेकर वहाँ से भागने लगता है और जैसे ही उसके भाई को पागल कहता है वैसे ही गैन्या उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। तब हम देखते हैं वो लड़ाई शाम तक चलती है, जिस वजह से तांजीरो को डांट भी पड़ती है और उसे सनामी से दूर रहने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। तब तांजीरो और जेनित्सु गियोमा के साथ ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि इनोसुके कुछ डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स के साथ मिलकर वाटरफॉल के नीचे ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसे देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। तब गियोमे उन्हें बताता है कि अगर इंसान अपने दिल और दिमाग को क्लियर कर लेगा तो उसे आग भी ठंडी लगेगी। तब गियोमे उन्हें बताता है कि उन लोगों को सबसे पहले वाटरफॉल के नीचे ट्रेनिंग करनी होगी और उसके बाद 3 कटे हुए पेड़ों को उठाना होगा और लास्ट में एक पत्थर को खिसकाकर 110 मीटर तक लेकर जाना होगा। तो ये सब कुछ सुन के जेनित्सु बेहोश हो जाता है, जिस वजह से गियोमे उसे ठंडे पानी में फेंकने के लिए कहता है और जैसे ठंडे पानी में जेनित्सु को होश आता है वैसे ही वो गर्म चीज को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। तब मुराटा उसे पत्थर पर लेटने के लिए कहता है, जिस पर जेनित्सु लाइटनिंग स्पीड से लिपट जाता है और अपनी माँ को याद करके रोने लगता है। तब तांजीरो देखता है कि इनोसुके वाटरफॉल के नीचे ट्रेनिंग कर रहा है, पर अचानक से वो बेहोश हो जाता है, जिस वजह से तांजीरो उसे सीपीआर देकर उठाने लगता है। तब तांजीरो वाटरफॉल के नीचे ट्रेनिंग करने चला जाता है, जहाँ मुराटा उसे मंत्रों को पढ़ने के लिए कहता है ताकि अगर वो बेहोश हो जाए तो सबको पता लग जाए कि वो बेहोश हो चुका है। तब ट्रेनिंग की वजह से तांजीरो की बुरी हालत हो जाती है। तब तांजीरो को पता लगता है कि मुराटा के 10 दिन पूरे हो चुके हैं, जिस वजह से वो पेड़ों के टुकड़ों को उठाने के लिए जाने लगता है। तब इनोसुके तांजीरो को बताता है कि गियोमे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसने गियोमे को चैलेंज किया होता है और गियोमे ने उसे जमीन पर पटक दिया होता है। तब जेनित्सु गियोमे को गुंडा बुलाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो खुद
इतने बड़े पत्थर को इतनी दूर लेकर नहीं जा सकता, पर वो अपने स्टूडेंट से ये सब कुछ जबरदस्ती करवा रहा है। पर तभी वो देखता है कि ग्यूमे बहुत बड़े पत्थर को हिला रहा है, जिससे कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं और तांजीरो भी उसके तरह बनने की ख्वाहिश करता है, जिस वजह से जेनित्सु उसे मारना स्टार्ट कर देता है। तब इनोसुके भी ग्यूमे को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और तांजीरो और जेनित्सु अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं। तब तांजीरो की वाटरफॉल वाली ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और देखते ही देखते पेड़ों को उठाने वाली ट्रेनिंग भी खत्म हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि नाकिमे ने 60% डीमन स्लेयर कॉर्प्स की लोकेशंस को ढूंढ लिया होता है, पर अभी भी उसे नेजुको के बारे में नहीं पता होता। तब मुजान उसे एक और जगह चेक करने के लिए कहता है जहाँ नाकिमे को और डीमन स्लेयर्स मिल जाते हैं और मुजान को लगने लगता है कि वो बहुत जल्द नेजुको और उबेशाकी को ढूंढ लेगा। तब यहाँ तांजीरो पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसमें कामयाब नहीं होता। तब तांजीरो देखता है कि कुछ डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स उदास होकर वहाँ से जा रहे हैं, जिस वजह से तांजीरो उन्हें हौसला देता है और उन्हें बताता है कि अगर वो सभी को सपोर्ट करेंगे तब वो सभी लोग मिलकर मुजान को हरा सकते हैं, जिससे कि वो लोग खुश हो जाते हैं। तब तांजीरो सबके लिए राइस बॉल्स बनाता है, जिसे खाकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और यहाँ ट्रेनिंग की वजह से जेनित्सु का बुरा हाल हो चुका होता है। तब तांजीरो के खाने को खाकर सभी को अपनी माँ की याद आने लगती है और उन्हें देखकर तांजीरो को भी अपनी फैमिली की याद आ जाती है। तब तांजीरो फिर से पत्थर को हिलाने चले जाता है, जहाँ पर वो डिहाइड्रेट होकर नीचे गिर जाता है, पर वो अभी भी पत्थर को नहीं हिला पा रहा होता, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब उसे क्या करना चाहिए। तब वहाँ पर गैन्या आ जाता है और तांजीरो को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहने लगता है। तब गैन्या तांजीरो को बताता है कि उसने पत्थर को थोड़ा सा हिला लिया है, जिसके लिए उसने रेपिटेटिव एक्शन का यूज किया है, पर तांजीरो को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, जिस वजह से गैन्या तांजीरो को बताता है कि अगर उसे अपनी कंसंट्रेशन को अपनी लिमिट तक लेकर जाना है तो उसे एडवांस में प्री डिटरमाइंड एक्शन करने होंगे, जिस वजह से तांजीरो को थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है और ग्यूमे भी छुप के उनकी बातें सुन रहा होता है। तब तांजीरो गैन्या की बातों को याद करने लगता है, जिसमें गैन्या ने उससे कहा था कि अगर उसे रेपिटेटिव मोशन करना है तो उसे अपनी गुस्से और पेन वाली मेमोरीज को जगाना होगा, ताकि उसका हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो सके। तब तांजीरो भी वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे कि वो पत्थर हिलने लगता है। पर तभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स उसे खाने के लिए बुला लेते हैं। तब थोड़ी देर बाद तांजीरो फिर से ट्रेनिंग करने चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी फैमिली को याद करता है और उसके बाद रेंगुकू के शब्दों को याद करता है, जिसमें उसने कहा था कि उसे अपने दिल के अंदर आग को जलाना होगा, जिससे हम देखते हैं तांजीरो के अंदर पावर फ्लो करने लगती है और उसका मार्क भी एक्टिवेट हो जाता है। तब तांजीरो उस पत्थर को मूव करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर इनोसुके और जेनित्सु हैरान हो जाते हैं। तब इनोसुके भी तांजीरो को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और वो भी पत्थर को हिलाने में कामयाब हो जाता है। तब जेनित्सु की बर्ड उसके लिए एक लेटर लाई होती है और पत्थर की ट्रेनिंग करने के बाद तांजीरो की बुरी हालत हो जाती है और वो डिहाइड्रेशन की वजह से मरने वाला होता है। पर तभी ग्यूमे उसे पानी पिला देता है। तब ग्यूमे उसे ट्रेनिंग पूरी होने पर बधाई देता है और उसे बताता है कि जो उसने स्वॉर्ड्समिथ विलेज में किया है उसकी वजह से वो उसकी बहुत इज्जत करता है, क्योंकि तांजीरो ने अपनी बहन की बजाय लोगों को बचाने का डिसीजन लिया होता है। तब तांजीरो ग्यूमे को बताता है कि वो डिसीजन उसने नहीं बल्कि नेजुको ने लिया था, जिस वजह से ग्यूमे को उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए। तब ग्यूमे को समझ में आ जाता है कि तांजीरो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, जिसकी वजह से उसकी नजरों में तांजीरो की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। तब तांजीरो को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा होता और ग्यूमे उसे बताता है कि वो टेम्पल में अनाथों को पालता था, जहाँ पर सभी बच्चे इकट्ठे मिलकर खाना खाते थे और बहुत ज्यादा खुश थे। पर एक दिन एक लड़का रात से पहले घर वापस नहीं आया, जिस वजह से डीमन उसके पीछे पड़ गया और उसने खुद को बचाने के लिए उस डीमन को टेम्पल के बारे में बता दिया और उस विस्टोरिया फ्लावर की खुशबू को भी मिटा दिया, जो कि उस टेम्पल की सुरक्षा कर रही थी, जिस वजह से 4 बच्चे मारे गए। तब ग्यूमे ने बचे हुए 4 बच्चों को बचाने की कोशिश की, पर उनमें से 3 बच्चे एक अंधे आदमी पर विश्वास नहीं कर सकते थे, जिस वजह से वो डीमन से बचकर भागने लगे। पर उस डीमन ने उन सभी को मार डाला। पर वहाँ पर एक लड़की अभी भी गियोमे के साथ थी, जिस वजह से गियोमे ने उसे बचाने के लिए उस डीमन के साथ लड़ाई की और उस डीमन को सुबह तक मारता रहा, जिसके बाद सुबह होते ही वो डीमन जलकर राख हो गया। तब सुबह वहाँ पर लोग मदद के लिए आ गए और उस छोटी बच्ची सायो ने कहा कि वो पर्सन एक मॉन्स्टर है जिसने सबको मार दिया है। तब इस स्टेटमेंट की वजह से गियोमे को पकड़ लिया गया, क्योंकि डीमन के वहाँ पर होने का कोई सबूत नहीं था, जिस वजह से सभी को लगा कि गियोमे ही था जिसने सभी लोगों को मारा है। पर तब मास्टर ने
बनाकर उसे बचा लिया। और उस दिन के बाद गियोमे ने कभी भी किसी पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि उस लड़की की तरह कोई भी डर के मारे झूठ बोल सकता था। और गियोमे को लगता था कि अगर तांजीरो के सामने भी ऐसी मुसीबत आएगी तो वो भी डर के मारे भाग जाएगा, पर तांजीरो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो डटकर खड़ा रहा, जिस वजह से गियोमे तांजीरो की इज्जत करता है और दुआ करता है कि तांजीरो हमेशा इसी रास्ते पर चलता रहे। तब यहाँ गेन्या और तांजीरो आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ तांजीरो को पता चलता है कि गियोमे गेन्या को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो एक अच्छा डीमन स्लेयर बन सके। तब गेन्या तांजीरो को बताता है कि उसने अभी तक वो बड़ा पत्थर नहीं हटाया है, जिस वजह से इनोसुके उसका मजाक उड़ाने लगता है और वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब तांजीरो जेनित्सु के लिए खाना लेकर चला जाता है, पर जेनित्सु लेटर पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका होता है और उसे पता लग गया होता है कि उसने आगे क्या करना है। तब तांजीरो गियो की ट्रेनिंग पे चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सनामी और गियो आपस में लड़ रहे हैं और इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद आखिरकार तांजीरो उनकी मूवमेंट्स को देख पा रहा होता है। तब गियो और सनामी के हमले से उन दोनों की तलवारें टूट जाती हैं, जिस वजह से सनामी हाथों से लड़ने के लिए कहता है और तांजीरो बीच में आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो लोग एक खाने के पीछे लड़ रहे हैं, जिससे कि सनामी को गुस्सा आ जाता है। तो तांजीरो सनामी को बताता है कि उसे ऐसा इसलिए लगा था क्योंकि सनामी को ओहागी बहुत पसंद है, क्योंकि सनामी के घर से उसे हमेशा वही खुशबू आती थी, जिसे सुनकर सनामी को गुस्सा आ जाता है और वो पंच मार के तांजीरो को उड़ा देता है। तब थोड़ी देर बाद तांजीरो को होश आता है, जहाँ पर गियो उसे बताता है कि वो लोग एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, क्योंकि गियो सनामी के साथ बात करना चाह रहा था। पर अब जब उसे पता लग गया है कि सनामी को ओहागी पसंद है, तो वो अगली बार उसके लिए ओहागी लेकर जाएगा ताकि वो अच्छे से बात कर सके। तब यहाँ सनामी ट्रेनिंग के बाद कहीं जा रहा होता है और उसे अभी भी तांजीरो की बातों पर गुस्सा आ रहा होता है, पर तभी वो नाकीमे की आंख को पकड़ लेता है, जिस वजह से उसे पता लग जाता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लोकेशन को फाइंड आउट कर लिया है। और हम देखते हैं आखिरकार मुजान उबुशाकी के साथ मिलने उसके मेंशन आ जाता है और आखिरकार पहली बार उबुशाकी और मुजान की मुलाकात होती है। तब मास्टर लेडी अमाने से पूछने लगते हैं कि आखिरकार मुजान कैसा दिखता है और लेडी अमाने मुजान का डिस्क्रिप्शन मास्टर को देने लगती है। तब मास्टर मुजान को बताते हैं कि उन्हें पूरा यकीन था कि मुजान उन्हें मारने खुद आएगा, क्योंकि उनकी फैमिली ने मुजान को बहुत ज्यादा तंग किया है। तब मुजान को मास्टर की ऐसी हालत देखकर तरस आ रहा होता है और मास्टर मुजान को बताते हैं कि 1 साल पहले डॉक्टर ने कहा था कि वो कुछ ही दिनों में मारे जाएंगे, पर वो अब तक मुजान को हराने के लिए ही जिंदा है। तब मुजान मास्टर को बताता है कि आज उनका सपना खत्म होने वाला है, क्योंकि वो उन्हें मारने वाला है। तब मास्टर मुजान को बताते हैं कि मुजान और उनकी रगों में सेम ही खून दौड़ रहा है और क्योंकि उनकी फैमिली मुजान से ब्लड रिलेटेड है, तो इस वजह से उनकी फैमिली को कर्स मिला है, जिस वजह से उनकी फैमिली का हर एक बच्चा कुछ ही टाइम में मारा जाएगा। और तब फैमिली ने इससे बचने के लिए पुजारियों की बेटियों से शादी करने का फैसला किया ताकि बच्चे जल्दी ना मरे, पर फिर भी कोई भी 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाया और ये सब कुछ सिर्फ गॉड की वजह से है। तब मुजान मास्टर को बताता है कि गॉड का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसने पिछले 1000 सालों से बहुत सारे ह्यूमंस को मारा है, पर फिर भी किसी भी गॉड ने उसे पनिश नहीं किया। तब मास्टर को देखकर मुजान को थोड़ा अजीब लग रहा होता और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। तब मास्टर मुजान को बताते हैं कि उसका सपना इमॉर्टल होना है, जिस वजह से वो नेजुको को हासिल करने वहाँ आया है, पर वो नेजुको को कभी नहीं पा पाएगा। तब मुजान मास्टर को बताता है कि कभी न कभी तो वो नेजुको को ढूंढ ही लेगा, क्योंकि वो अभी भी बहुत सालों तक जिंदा रह सकता है, जिस वजह से वो कभी न कभी तो नेजुको को ढूंढ ही लेगा और इमॉर्टल बन जाएगा। तब मास्टर मुजान को बताते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ लोगों की फीलिंग्स ही इमॉर्टल है, क्योंकि पिछले 1000 सालों से चाहे कितने ही डीमन स्लेयर क्यों ना मरे, पर फिर भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स खड़ा रहा है और ये लोगों की फीलिंग्स ही हैं जिसने डीमन स्लेयर कॉर्प्स को इमॉर्टल बना दिया है और ये सारी फीलिंग उसी की वजह से है और उसी ने उनके अंदर उम्मीद की आग को जला रखा है। तब मास्टर मुजान को यह भी बताते हैं कि चाहे वो आज मर जाएंगे, पर डीमन स्लेयर कॉर्प्स फिर भी खड़ा रहेगा, पर अगर मुजान मर जाएगा तो उसके साथ साथ सारे डीमंस भी मारे जाएंगे और अब उनकी मौत सारे हाशिराज के लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगी और सारे हाशिराज मिलकर उसे तबाह कर देंगे। तब सभी लोगों को इमीडिएटली मास्टर के मेंशन जाने के लिए कहा जाता है और सभी लोग अपने क्रोस के पीछे पीछे मास्टर के मेंशन जाने लगते हैं, पर उनके पहुंचने से पहले ही मास्टर के मेंशन में धमाका हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मुजान भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तब मुजान खुद को ठीक करने लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये सारा प्लान उबुशाकी का था और यहाँ पर एक ट्रैप है, क्योंकि उसकी रीजनरेशन स्लो हो रही है। तभी वहाँ पर ब्लड डीमन आर्ट एक्टिवेट हो जाती है और मुजान की बॉडी के अंदर बहुत सारे कांटे घुस जाते हैं, जिसे मुजान एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है, पर तभी तमाओ अपना हाथ उसके अंदर घुसा देती है और मुजान को बताती है कि ये ब्लड डीमन आर्ट उसी बंदे
देखी है जिसे उसने डीमन में तब बदला था जब वो तानजीरो से मिला था। तब मुजान को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार तमाओ वहाँ पर कर क्या रही है, और तमाओ उसे बताती है कि उसने डीमंस को ह्यूमन में कन्वर्ट करने वाली दवाई बना ली है जो कि अब मुजान के अंदर इंजेक्ट हो चुकी है, और मुजान ने तो अब उसे एब्जॉर्ब भी कर लिया है। तब मुजान तमाओ से पूछने लगता है कि आखिरकार वो उससे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती है, क्योंकि उसने अपने पति और बच्चों को तो डीमन बनने के बाद खुद ही मार डाला था। तब तमाओ मुजान को बताती है कि अगर उसे पता होता कि वो डीमन बनने के बाद ऐसा करेगी तो वो डीमन कभी नहीं बनती, और ऊपर से उसने उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को मारा है, तो इसलिए अब वो उन सभी चीजों का पश्चाताप करने के लिए मुजान के साथ ही मरेगी। तब गियोमे भी योशिरो की टेक्निक की वजह से मुजान के करीब पहुंच जाता है और उस पर हमला करके उसके सिर को उड़ा देता है। तब हमें 5 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर ने गियोमे को ये बताया होता है कि जब मुजान उन्हें मारने आएगा तब वो अपना बलिदान दे देंगे, जिसके बाद गियोमे मुजान का सिर उड़ा देगा। और मास्टर को इसके बारे में इसलिए पता होता है क्योंकि उनके पास इंट्यूशन की पावर होती है। तब मास्टर गियोमे को ये भी बताते हैं कि अगर मुजान उसके सिर के कटने के बावजूद भी नहीं मरा तो सिर्फ सूरज की रोशनी ही है जो मुजान को मार सकती है, जिस वजह से उसे मुजान के साथ सुबह तक लड़ना होगा। तब यहाँ सिर के उड़ जाने के बावजूद मुजान अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और गियोमे पर हमला कर देता है, पर गियोमे स्टोन ब्रीथिंग का इस्तेमाल करके उसके हमले को काट देता है। तब बाकी सारे हाशियास भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और गियोमे सबको बताता है कि उनके सामने मुजान है, और सबको ये भी बताता है कि मुजान के सिर कटने के बावजूद भी वो नहीं मर सकता, जिस वजह से उन्हें सुबह तक उसके साथ लड़ना पड़ेगा। तब तानजीरो भी वहाँ पर आ जाता है और मुजान के साथ लड़ने के लिए अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। तब सभी लोग मिलकर मुजान पर हमला कर देते हैं, पर तभी वहाँ पर इन्फिनिटी कैसल के दरवाजे खुल जाते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हर एक मेंबर इन्फिनिटी कैसल में गिरना स्टार्ट हो जाता है। तब सभी लोग इन्फिनिटी कैसल को देखकर हैरान हो रहे होते हैं, पर इनोसुके बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और जेनित्सु भी बिल्कुल सीरियस हो चुका होता है। तब मुजान तानजीरो को बताता है कि आज वो सारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स को मारने वाला है, तो इसलिए अगर उसके अंदर हिम्मत है तो वो उसे रोक के दिखाए। और तानजीरो भी ये कसम खाता है कि वो मुजान को हरा कर रहेगा। और इसी के साथ हाशिरा ट्रेनिंग आर्क खत्म हो जाती है। अब इन्फिनिटी कैसल आर्क की पहली मूवी का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उस मूवी को देख सकते हो।